लगातार चल रही जंग में क्या अमेरिका का बजट बिगड़ता जा रहा है? ना तो ईरान झुका है, ना ही अब वो समझौते के मूड में है। खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ महंगे मिसाइल की जगह लेजर हथियार उतारने की तैयारी में है। खलीफा का खात्मा हो गया, नया खलीफा चुन लिया गया और अमेरिका ने हजारों बम गिराने के दावे भले ही कर लिए, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। जंग लंबी खिंचती देख अमेरिका अब लेजर हथियार से ईरान पर प्रहार की तैयारी कर रहा है, जिसमें पहला नाम हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस यानी कि हेलियोस का है। हेलियोस नेवी के डिस्ट्रॉयर जहाजों पर तैनात है। ये ड्रोन गिरा सकता है, उसकी सेंसर को अंधा कर सकता है और मिसाइलों को भी कमजोर कर सकता है। दूसरा बड़ा लेजर हथियार है ओडिन यानी कि ऑप्टिकल डेजनिंग इंटर डिटेक्टर नेवी। ये भी दुश्मनों के ड्रोन और जहाज के सेंसर को जाम कर सकता है। PHL यानी कि पैलेटाइज्ड हाई एनर्जी लेजर और डैमशोरैड, वहीं क्लॉज भी वो 3 लेजर सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल एक साथ मिलकर अमेरिकी सेना करती है। अमेरिकी वायुसेना के पास लांस और हेल्वेस जैसा लेजर सिस्टम भी है, जिसका इस्तेमाल हवा में मिसाइल गिराने और ड्रोन्स को धराशायी करने में होता है। ये लेजर हथियार भारी भरकम मिसाइलों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ते और किफायती होते हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया। ईरान के सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के दौरान कम से कम 11 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने दावा किया कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, जिसकी कीमत $30 मिलियन से ज्यादा बताई गई। हाल ही के दिनों में 2 और MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट किए गए, जिसके बाद युद्ध शुरू होने के बाद गिराए गए कुल ड्रोन्स की संख्या 11 तक पहुंच गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्षों के बीच में हवाई गतिविधियां तेज हो गई हैं। MQ-9 रीपर अमेरिका का एक उन्नत मानव रहित सैन्य ड्रोन है, जिसे मुख्य रूप से खुफिया निगरानी, टोही मिशन और सीमित सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आमतौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली का खतरा कम माना जाता है। ये ड्रोन 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हालांकि इसकी गति पारंपरिक लड़ाकू विमानों से काफी कम होती है, जिससे उच्च जोखिम वाले या विवादित हवाई क्षेत्र में इसे खतरा ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिश सामने आई। सीमा पार से हुई घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया और आतंकी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। सर्च ऑपरेशन, संदिग्धों से पूछताछ, गाड़ियों की चेकिंग। तस्वीरें राजौरी के नौशेरा की है, जहां LOC पर एक आतंकी मारा गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी ये है कि एक और आतंकी छिपा हो सकता है। इलाके में अतिरिक्त टीमों को लगाया गया है। ये पूरा ऑपरेशन सेना ने खुफिया इनपुट के बाद अंजाम दिया। अगले महीने पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल पूरा होगा। उससे पहले पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पहलगाम हमले में भी सीमा पार से आतंकी आए थे। एक बार फिर वही नापाक साजिश रची जा रही है, लेकिन भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।